दोस्तों, अभी बागेश्वर धाम जी से जुड़ा एक विवाद खूब वायरल हुआ था सोशल मीडिया पर, जब वो भक्तों के पैसों पर बड़ी महंगी जैकेट और बड़ा महंगा विश्व स्तरीय ब्रांड का चश्मा पहनकर विदेश गए थे। लोगों ने उनको जमकर ट्रोल किया और बाद में उन्होंने अपने मन से सभी ट्रोलर्स को जवाब दिया और जस्टिफाई किया कि वो भक्तों के पैसों पर और उनकी इच्छाओं पर ये सब पहनते हैं और आगे भी पहनते रहेंगे। और उन्होंने और अनिरुद्धाचार्य जी ने, दोनों लोगों ने नाम लिए बगैर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को शायद टारगेट किया कि जब वो लोग महंगे महंगे कपड़े पहनते हैं, सामान पहनते हैं, गाड़ियों में घूमते हैं, तो उनको कोई टारगेट नहीं करता। तो आप सभी धर्म गुरुओं को और आपके अंध भक्तों को मैं ये बता दूं कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लोग अपनी कड़ी मेहनत की कमाई का सामान पहनते हैं और कई बार वो लोग अपना सामान फैंस में बांट देते हैं। तो वो अपनी मेहनत की कमाई का सामान पहनते हैं, फैंस की कमाई के पैसों का नहीं, पहली बात। और दूसरी बात, वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है। फिर जैसा मैंने कहा, वो अपनी कमाई का सामान पहनते हैं, कोई भी दूसरी इंडस्ट्री के लोग वो अपनी मेहनत की कमाई का सामान पहनते हैं। फैंस के पैसों का वो कोई सामान इस्तेमाल नहीं करते। और आप लोग धर्मगुरु हैं, आपसे उनका कोई तुलना, कोई समानता, कोई बराबरी हो ही नहीं सकती है। आप धर्मगुरु हैं, सबको मालूम है कि आप लोग धर्मगुरु हैं। और धर्म के नाम पर आप लोग अपने मंच से धर्म की बातें कम और समाज को तोड़ने वाली बातें, गुमराह करने वाली बातें और अंधविश्वास अधिक फैलाते हैं। फिर आप लोग ये भी भूल जाते हैं कि आपकी कथाओं में, पंडालों में, प्रवचनों में सबसे ज्यादा तो साधारण पब्लिक आती है, सबसे ज्यादा। और वो साधारण पब्लिक भी अपनी मेहनत की कमाई के पैसों से कुछ ना कुछ दान पुण्य करके जाती है, कैसे कैसे आपके यहाँ पहुंचती है और आप पर अंधा विश्वास करती है, आपको अपना आदर्श मानती है। तो आप जिन भक्तों के, जो थोड़े रईस भक्त आपके हैं, जिनमें सेलिब्रिटीज भी होंगे, आप उन भक्तों के पैसों पर ये महंगा महंगा सामान पहनने की बजाय आप उनको ये कह सकते हैं कि चश्मा 10,000 का भी अच्छा आता है, जैकेट 10,000 की भी अच्छी आती है, जैकेट आप 10-20 हजार की भी मैक्सिमम पहन सकते हैं उनका दिल रखने के लिए। जरूरी नहीं कि आप 1 लाख का सामान पहनिए, बल्कि उनसे कहिए कि बाकी 80-90 हजार रुपए कहीं किसी और अच्छे काम में लगा दिया जाए। और अपने धर्म मंच से एक आदर्श, अगर आपको जनता मानती है तो अपने व्यवहार से आप वैसा आदर्श बनकर दिखाइए। लेकिन इस देश में ओशो महाराज ने परंपरा शुरू कर दी, भक्तों के पैसों पर जमकर मौज काटना, और तब से ये परंपरा खूब फल फूल रही है। और आप लोग धर्मगुरु होकर देश को गुमराह कर रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं। आप धर्मगुरु हैं तो कम से कम मर्यादा तो रखिए। आप लोगों की वजह से ही धीरे धीरे लोगों का धर्म पर से विश्वास हटता जा रहा है। और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लोग जो भी हैं, उनका जीवन खुला हुआ है। तमाम धर्म गुरुओं के आश्रमों से जो खबरें आती रहती हैं समय समय पर, वो भी पूरे देश को पता है। तो कुछ तो शर्म कीजिए महाराज।